और मैंने उसको ये कहा था, चैलेंज किया था। मैं कहा स्टेज पे खड़ा होकर ऐसे थापी मारनी बड़ी आसान, मेरा नोटिस लेके दिखा, नहीं ले पाया। फिर मैंने उस गांव के सरपंच को भेजा, ये मैंने पब्लिक को दिखाया कि ये खोखले हैं, इनका दम नहीं है, मेरे कागज पे मेरे पेन से लिखी एक चिट्ठी नहीं ले सके। तो मुझे आके उन्होंने गाना सुनाया, वो संजू वाला। उसमें गाना था, साडे कोलों भाल दिया मील सोहणीए, अवा तवा बोलदे वकील सोहणीए। मैं कहा काका जिदन वकील अवा तवा बोलणगे ना, इक्को कौम है दुनिया च जिसके पास बोलने का लाइसेंस है, वो है वकील। वहां से मैंने डायलॉग बनाया था, वकील की गोली मोड़ काट के बचती। वाह वाह, डर लगता है उन लोगों को। आपने तो अपने ट्रेंड सेट कर लिया। हैप्पी राय कोटी आया, फिर वो तस्कर गाना गाया था जिसने, नाम ही भूल जाता है मुझे, श्री बराड़। सिंगर्स के साथ मुझे लगता है पंजाबी सिंगर्स के साथ आप गंदे गानों पे, गन कल्चर पे। जेल होना बहुत बड़ी बात है, 5 साल की जेल होगी तो कोई बड़ी गल नहीं है ना। कह देते हैं मेरे ते वो केस जड़ा संजय दत्त ते बड़ी चंगी गल दसी है पब्लिक को। और भगवान की मर्जी देख लो, इन्हीं गंदे गानों की वजह से क्या रिजल्ट है। क्या जो गानों में दिखाते हैं ऐसी लड़कियां हमारे पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, बताओ। तो ये क्या सिखा रहे हैं कि बंदूक फड़ो, गोलियां चलाओ तो नंगे हो। बात हो गंदे गानों की, बात हो सामाजिक मुद्दों की, या बात हो किसी को बेवजह कोई प्रताड़ित कर रहा हो, हरास कर रहा हो, बात हो सामाजिक मुद्दों की, बात हो किसी को बेवजह परेशान करने की, किसी को झूठे केस में फंसाने की, या फिर एनआरआई जो विदेशों में बैठे हैं जिनके यहाँ पर कोई केस चल रहे हो, कोई कानूनी पेचीदगियां उनकी चल रही हो, तो उन सब मुद्दों को सुलझाने में डॉक्टर सुनील मल्हन जो हैं खास एक महारत रखते हैं। सोशल मीडिया पर खुद ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस हैं, और इसी तरह के केसों को लड़ने में ये खास तौर पर जाने भी जाते हैं। जो अपने पहले ही केस पर जिन्होंने 20 रुपए के लिए पटवारी तक को सजा करवा दी हो, तो उनके बारे में अब हम क्या ही बोलें। तो वकील साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। सिद्धू मूसेवाला का केस है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपने जब मूसेवाला पे केस कर दिया था। मतलब आप चाहते हो कि कमेंटों में गालियां हैं? नहीं, गालियां चलो वो तो लोगों की अपनी सोच है, पर निकाल लें, मेरे को केस करना आता है। देखो ऐसे है कि सिद्धू मूसेवाले से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था। अब मेरे पास 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र वाले बच्चे आते हैं लीगल काम सीखने के लिए, इंटर्न्स के तौर पे। जो बच्चा +2 करके हटाया, सीधा BA LLB में एडमिशन लिया, तो कुदरती बात है 16 साल तक उसने अपनी +2 करी है, या 17 साल तक, 18 साल की उम्र में वो मेरे पास आया। तो वो बच्चे गाने सुनते हैं। तो मुझे आके उन्होंने गाना सुनाया, वो संजू वाला। उसमें गाना था, साडे कोलों भाल दिया मील सोहणीए, अवा तवा बोलदे वकील सोहणीए। मैं कहा काका जिदन वकील अवा तवा बोलणगे ना, इक्को कौम है दुनिया च जिसके पास बोलने का लाइसेंस है, वो है वकील। और जिस दिन ये अवा तवा बोलेंगे उस दिन आपकी खैर नहीं। और मैंने उसको ये कहा था, चैलेंज किया था। मैं कहा स्टेज पे खड़ा होकर ऐसे थापी मारनी बड़ी आसान, मेरा नोटिस लेके दिखा, नहीं ले पाया। मेरे पास आज भी कापियां पड़ी हैं, नोटिस लेने से इनकारी है। फिर मैंने उस गांव के सरपंच को भेजा, ये मैंने पब्लिक को दिखाया कि ये खोखले हैं, इनका दम नहीं है, मेरे कागज पे मेरे पेन से लिखी एक चिट्ठी नहीं ले सके। वहां से मैंने डायलॉग बनाया था, वकील की गोली मोड़ काट के बचती है। वाह वाह, डर लगता है उन लोगों को। आपने तो अपने ट्रेंड सेट कर लिया। मतलब यस, मैंने गाना बनाया है, बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा जी। वकीलों पे। तो मेरी लड़ाई गंदा गाना गाने पे थी, और भगवान की मर्जी देख लो, इन्हीं गंदे गानों की वजह से क्या रिजल्ट है। वहीं से मैं रोकता था कि ये काम मत करो। आप अपनी तारीफ में जो मर्जी कहो, मैं अपने आप को बहुत अच्छा कह सकता हूं, पर मैं ये कहूं कि भारतीय चोर है, ये गलत है, ये पाप है मेरे लिए। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत काम किया भी है तो पर्सनल है वो जी। मैं पब्लिक में खड़ा होकर आपके खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकता। FIR कटने के बाद मैं पब्लिक में बता सकता हूं कि मेरी इस ठगी की वजह से भारती मैम के खिलाफ ही FIR दर्ज कराई है। बट ये कोर्ट भी ओपिनियन ड्रा नहीं करेगी कि भारती मैडम शेखर के लिए भी चोर है। हो सकता है मेरे साथ कोई जाति दुश्मनी हो, कर लिया हो। इसी तरह फिर हैप्पी राय कोटी आया, फिर वो तस्कर गाना गाया था जिसने, नाम ही भूल जाता है मुझे, श्री बराड़। सिंगर्स के साथ मुझे लगता है पंजाबी सिंगर्स के साथ आप गंदे गानों पे,
न गन था। कल्चर पे, जी न्यूडिज्म पे। आप बताओ, आप भी एक घर की लड़की हो, जी। आपने कैसे कपड़े पहने हैं? बड़ी रिस्पेक्टफुल कपड़े, कहीं से कुछ गंदापन नहीं दिख रहा। क्या जो गानों में दिखाते हैं ऐसी लड़कियां हमारे पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में? बताओ, नहीं ऐसे तो नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। यस हैं। जब मेरे साथ मेरी वाइफ या मेरी फ्रेंड, हम पब में जाते हैं, हम शॉर्ट्स में जाते हैं, वो जगह इसलिए बनी है। तो बाहर आते ही गाउन डलता है, गाड़ी में बैठते हैं, घर जाते हैं, क्या दिक्कत है? जगह बनी है, एंजॉय करो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं, हमारी यूथ आज की डेट में 50% नशे उड़ा ली, बची खुची कनाडा अमेरिका खा गया। जो 5-10% बची है, मेरे जैसे नलायक गधे बचे हैं, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब जेल होना बहुत बड़ी बात है। 5 साल की जेल होगी तो कोई वड्डी गल नहीं है ना। कह देते हैं मेरे ते वो केस जड़ा संजय दत्त ते बड़ी चंगी गल दसी है पब्लिक नूं। मेहनत करना, साडे बाबे मेहनत करना सिखाते रहे कि किरत करो, वंड छको। तो ये क्या सिखा रहे हैं कि बंदूक फड़ो, गोलियां चलाओ तो नंगे हो? कौन सी सरदारी की बात करता है ये? बहुत अच्छा लगा सर, आप शो में आए, आपने वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी, इतने सारे दिलचस्प किस्से हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। हमें तो बहुत मजा आया, यकीनन हमारे सुनने वालों को भी बहुत मजा आएगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुनील मल्लन साहब, जिनके जांबाज किस्से हो, हैरत अंगेज किस्से हो, या फिर मोटिवेट करने वाली कई सारी बातें हो, और खासकर जिसके लिए आज ये स्टूडियो में मौजूद थे, जो नए आपराधिक कानूनों में तब्दीलियां हुई, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे, तो उसके बारे में भी विस्तार से इन्होंने चर्चा की।